बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम स्टेटमेंट देखें, फॉर द रियल वैल्यू फंक्शन एफ डिफाइन बिलो फाइंड। इनके फंक्शन हमें गिवन है, तो उसमें हमने फाइंड क्या करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, एफ इनवर्स ऑफ वाई यानी कि ऑफ -1 फाइंड करना है, और हमने वेरीफाई करना है कि एफ इनवर्स एक्स और इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्स के। ये हमने प्रूव करना है। सो इस इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के पार्ट्स की बात करें तो इसके टोटल हमारे पास जो 4 हैं, तो इनको हम सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। अगर हम पार्ट नंबर 1 की बात करें तो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस 8। सो हमने फाइंड क्या करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ -1, और हमने इनको वेरीफाई भी करना है। तो पहले हम इसका ए पार्ट फाइंड करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, -2x प्लस 8, राइट। या हम लिख सकते हैं राइट, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस 8 इज इक्वल टू y। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यानी कि हमारे पास क्या y, तो y इक्वल किसके है, -2x प्लस 8 के। सो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस y। सो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 8 माइनस y ओवर 2। सो f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1/2 इंटू 8 माइनस y। यानी कि इसी फंक्शन को, इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। तो x इक्वल क्या होगा, f उधर जाके क्या होगा, इनवर्स, x इक्वल हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y। तो ये हमने किसका फाइंड कर लिया, y का इनवर्स फाइंड कर लिया। f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 8 माइनस y, और हमने फाइंड क्या करना है, f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। टू फाइंड f इनवर्स ऑफ x, तो रिप्लेस y बाय x, यानी कि y को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, x के साथ रिप्लेस कर देंगे। सो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 1/2 इंटू 8 माइनस x। तो ये हमने a पार्ट का आंसर फाइंड कर लिया है f इनवर्स ऑफ x का। तो हम b फाइंड करते हैं, f इनवर्स ऑफ -1 हमने फाइंड करना है। तो इसी फंक्शन के अंदर हम -1 को क्या करेंगे, पुट करेंगे x की जगह। f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 माइनस x की जगह क्या आएगा, -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/2 इंटू 8 प्लस 1, तो क्या आएगा आंसर 9। तो यानी 9/2 इसका आंसर आएगा हमारे पास f इनवर्स ऑफ -1 का। अब हम इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। f फंक्शन के अंदर f इनवर्स फंक्शन को पुट करें और इनवर्स में f ऑफ x को पुट करें। तो फाइंड कर लेते हैं f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। तो f इनवर्स ऑफ x हमने क्या फाइंड किया था, 1/2 8 माइनस x। तो उसकी जगह हमने पुट कर दिया। अब इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस अंदर अप्लाई हो रहा है, यानी कि 8 माइनस एक्स प्लस 8। तो माइनस को अप्लाई करेंगे तो -8 प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस 8 ऑलरेडी मौजूद है। तो -8 से +8 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, एक्स। ये हमने लेफ्ट साइड फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, यानी कि अब इनवर्स फंक्शन में हमने किसको रिप्लेस करना है, f ऑफ x फंक्शन को। तो रिप्लेस करते हैं जी, -2x प्लस 8 को। तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 माइनस, फिर x की जगह क्या आएगा, -2x प्लस 8। माइनस अंदर अप्लाई हो रहा है, अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 8 माइनस माइनस प्लस 2x और -8। अब यहाँ पर देखें, +8 से -8 कैंसिल, तो बाकी रह जाएगा
1/2 इंटू 2x, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या रहेगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। तो दोनों हमने यानी कि प्रूव कर दिया। प्रूव हुआ कि प्रूव के यानी कि f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, x के। ये हमने प्रूव कर। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, तो वो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7। तो फाइंड वही चीजें दोनों करनी है, यानी कि f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है और हमने प्रूव करना है। तो पहले हम f इनवर्स ऑफ x फाइंड करते हैं। तो लेट करेंगे जी f ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू y के। तो सो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 3x क्यूब प्लस 7, x फाइंड करना है। तो प्लस 7 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि y माइनस 7 इज इक्वल टू 3x क्यूब। तो y माइनस 7 ओवर 3x क्यूब, क्यूब को खत्म करने के लिए क्या लेते हैं, क्यूब रूट। तो टेकिंग द क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो y माइनस 7 ओवर 3 का क्यूब रूट इज इक्वल टू x की 3 का क्यूब रूट। तो 3y माइनस यानी y माइनस 7 ओवर 3 का क्यूब रूट इज इक्वल टू x। तो ये हमने वैल्यू निकाली x की। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या, x फाइंड कर लिया है। तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है। तो यानी हमने f इनवर्स ऑफ y फाइंड कर लिया है, y माइनस 7 ओवर 3 का क्यूब रूट। तो अब रिप्लेस क्या करेंगे, y की जगह x को रिप्लेस कर देंगे। तो फाइंड द f इनवर्स ऑफ x, रिप्लेस y बाय, तो रिप्लेस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आएगी, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 7 ओवर 3 का क्यूब रूट। तो ये हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे f इनवर्स ऑफ -1। तो x की जगह आप किसको रिप्लेस कर देंगे, -1 को। रिप्लेस x बाय -1, तो f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 -7 ऑलरेडी मौजूद ओवर 3 का क्यूब रूट। तो हमारे पास क्या आएगा, -8 ओवर 3 का क्यूब रूट। तो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ -1 का आंसर आ चुका है। तो अब हम वेरीफाई करेंगे नेक्स्ट फंक्शन को। वेरीफाई f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x के। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं f इनवर्स f ऑफ f इनवर्स के f फंक्शन के अंदर f इनवर्स ऑफ x को पुट करते हैं। तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा, 3 इंटू एक्स माइनस 7 ओवर 3 प्लस 7, इस 3 से 3 कैंसिल। तो क्या रहेगा, x माइनस 7 प्लस 7, माइनस 7 से प्लस 7 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, x। बढ़ते हैं नेक्स्ट, f इनवर्स ऑफ -1 f ऑफ x कैलकुलेट करते हैं। फंक्शन के अंदर फंक्शन पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। तो प्लस 7 से -7 कैंसिल, तो क्या रहेगा, 3x क्यूब ओवर 3, 3 से 3 कैंसिल, क्यूब से रूट कैंसिल। तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा, यानी x क्यूब का क्यूब रूट। तो क्या रह जाएगा, x। दोनों आंसर से हम प्रूव कर दिया सेकंड पार्ट को भी हमने। f ऑफ x इज इक्वल टू -x प्लस 9 का क्यूब रूट। तो f इनवर्स ऑफ x इज फाइंड करना है, f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है और वेरीफाई करना है। तो सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं। -x प्लस 9 का क्यूब रूट, इसको किसके इक्वल ऐड करेंगे, y के। तो f ऑफ x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल x इज इक्वल टू क्या होगा, f इनवर्स ऑफ y। y फाइंड कर लेते हैं, क्यूब टेकिंग द क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, y का क्यूब रूट इज इक्वल टू 3, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, y का क्यूब रूट इक्वल क्या होगा, -x प्लस 9। हमने x फाइंड करना है, प्लस 9 उधर माइनस हो जाएगा, सॉरी -x उधर प्लस हो जाएगा और y वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी। x इज इक्वल टू 9 माइनस y का क्यूब रूट। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 9 माइनस y का क्यूब रूट। तो अब हम रिप्लेस कर देंगे, टू फाइंड द f इनवर्स ऑफ x को फाइंड करने के लिए y को रिप्लेस कर देंगे x के साथ। तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल 9 माइनस x का क्यूब रूट। तो ये हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड कर लिया। अब हम f इनवर्स
-1 फाइंड करने के लिए x को रिप्लेस कर देंगे -1 के साथ। तो रिप्लेस करने के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा जी 10। नेक्स्ट वेरीफाई कर लेते हैं हम। सो f फंक्शन के अंदर f इनवर्स ऑफ x पुट करेंगे, तो माइनस इंटू 9 माइनस एक्स क्यूब, x का क्यूब रूट प्लस 9 का होल क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं, -9 से +9 कैंसिल हो जाएगा, x का क्यूब रूट और उसकी पावर क्या 3 है, यहाँ पर 3 आना था, मिसिंग है, तो क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बाकी क्या रह जाएगा x। f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, अब f इनवर्स फंक्शन के अंदर f ऑफ x को रिप्लेस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या जी, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 9 माइनस बाहर इंटू माइनस एक्स प्लस 9, माइनस अंदर अप्लाई होगा तो 9 प्लस एक्स -9 हो जाएगा, +9 से -9 क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा x। तो ये हमने सेकंड वैल्यूज भी, फर्स्ट भी x आई है, सेकंड भी, इससे प्रूव हुआ, हैंस प्रूव दैट कि यानी कि दोनों वैल्यूज किसके इक्वल हैं, हमने प्रूव करनी थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ, 2x + 1 ओवर x - 1 और x ग्रेटर देन 1। f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है हमने और वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन की तरह अगर हम बढ़े तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1 ओवर x - 1। पहले हम f ऑफ x को फाइंड करेंगे, तो 2x + 1 ओवर x - 1 इज इक्वल टू y के, तो y इक्वल किसके, 2x + 1 ओवर x - 1, y हमने फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू x - 1 इज इक्वल टू 2x + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट x को y को मल्टीप्लाई कर दिया, yx - y इज इक्वल टू 2x + 1, yx - 2x इज इक्वल टू y + 1। अब हमने x वाली वैल्यूज एक तरफ कर ली और y वाली एक तरफ। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, x इंटू y - 2 इज इक्वल टू y + 1। x फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू, यानी कि y - 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल में क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू y + 1 ओवर y - 2। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया, ये हमने यानी कि f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y + 1 ओवर y - 2। तो f इनवर्स ऑफ x फाइंड करने के लिए y को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, x के साथ, तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 ओवर x - 2। तो ये हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड कर लिया है, a पार्ट। b पार्ट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि f इनवर्स ऑफ -1 को फाइंड करने के लिए x को रिप्लेस कर देंगे -1 के साथ, तो रिप्लेस करेंगे -1 + 1 ओवर -1 - 2, तो क्या आएगा आंसर इसका 0 ओवर -3 इक्वल 0 के, तो ये सेकंड आंसर 0 आ चुका है। अब हम फंक्शन को वेरीफाई करेंगे किसके इक्वल, x के इक्वल। तो फर्स्ट क्या है जी, लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है, f इनवर्स ऑफ x पुट करते हैं f फंक्शन के अंदर, f इनवर्स फंक्शन, और कैलकुलेट करते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यूज का भी एलसीएम आएगा, नीचे वाली का भी एलसीएम आएगा, ऊपर भी एलसीएम x - 2 है, इधर भी x - 2 है, x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज फर्दर कैलकुलेट, 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2, नीचे क्या x + 1 इंटू -x - 2, फर्दर अप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 2 फिर प्लस x - 2, बटे में क्या है जी x + 1 x + 2। अब यहाँ पर देखें +2 और -2 कैंसिल और +x - x कैंसिल, और नीचे यानी कि जो रिमेनिंग नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी 3x ओवर 3, यानी कि 2x ऊपर 1x 3x और बटे में भी 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। अब इस 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा x। तो ये हमने एक चीज साइड सॉल्व कर ली। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है, यानी कि f इनवर्स फंक्शन में f ऑफ x को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे।
तो यहाँ पर भी एलसीएम लिया जा रहा है, ऊपर भी एलसीएम x-1 आएगा, बटे में भी एलसीएम क्या आएगा x-1 आएगा। और सो x-1 से x-1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा 2x प्लस 1 x-1, तो यानी कि +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और बटे में भी +2x से -2x क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 2x और 1x क्या हो जाएगा 3x और बटे में भी क्या आ जाएगा 3, तो 3 से 3 यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे, बाकी क्या रह जाएगा x। ये भी हमें प्रूव कर दिया, हेंस प्रूफ के दोनों वैल्यूज किसके इक्वल है x के इक्वल है, दोनों के आंसर क्या है x। तो ये था हमारा इसका सेकंड। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स, यानी कि बगैर आपने इसको डोमेन और फाइंड की इनवर्स फंक्शन आपने इनकी डोमेन और रेंज बतानी। सो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 का अंडर रूट। तो अगर हम इस क्वेश्चन के पार्ट की बात करें तो हमारे पास 4th पार्ट है, तो इनको भी हम सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। पहले हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 का अंडर रूट, ये रेडिकल फंक्शन है हमारे पास। so f of x is not infinite at any real numbers but it is become a complete complex values. So x plus 2 less than 0, so x less than -2। डोमेन ऑफ f of x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगी -2 एक्सक्लूड हो जाएगा और प्लस इन्फिनाइट तक। रेंज भी हमारे पास क्या होगी 0 से प्लस इन्फिनाइट तक, 0 भी एक्सक्लूड हो जाएगा, तो इसकी रिवर्स हो जाएगी रेंज। जो डोमेन होगी वो, अब अगर इनवर्स फंक्शन में देखेंगे, जो डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज होगी वो डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगी रेंज ऑफ, उसके उलट हो जाएगी। रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगी डोमेन ऑफ f ऑफ x, -2 प्लस इन्फिनाइट उलट हो जाएगी। रेंज जो है वो डोमेन बन जाएगी, जो डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो f ऑफ x इज इक्वल टू है हमारे पास x-1 ओवर x-4x नॉट इक्वल है 4 के। सॉल्यूशन की बात करें f of x is not imaginary at any real numbers, f of x is a real value for all x belong to R। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको भी, but it become infinite when denominator is 0। सो x यानी कि इसमें से 4 को क्या कर देंगे एक्सक्लूड कर देंगे, तो डोमेन हमारे पास क्या होगी रियल में से जस्ट 4 को हमने एक्सक्लूड कर देना है, रेंज में क्या होगा 1 एक्सक्लूड हो जाएगा। अब डोमेन चेंज हो जाएगी, जो f ऑफ x की डोमेन है वो f इनवर्स ऑफ x की क्या बन जाएगी रेंज बन जाएगी, और जो उसकी रेंज है वो इसकी क्या बन जाएगी डोमेन। उलट बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में भी हमने प्रीवियस मेथड को ही इस्तेमाल करना है और सॉल्व करना है। f of x is not imaginary at any real numbers, so f of x is a real value for all x belong to R, but it become infinite when denominator is 0। तो इसमें से -3 क्या हो जाएगा एक्सक्लूड हो जाएगा, डोमेन क्या होगी r -3 एक्सक्लूड हो जाएगा और रेंज में भी क्या होगा 0 एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि 0 इसमें नहीं आएगा। डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x बराबर है रेंज ऑफ f ऑफ x, तो वो क्या जी r-0, और रेंज ऑफ इसकी बात करें तो वो डोमेन ऑफ f ऑफ x है r-3। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट होगा, तो उसको करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू x-5 का स्क्वायर और x ग्रेटर देन है या इक्वल है 5 के। So f of x is not imaginary at any real numbers. f of x is a real value for all x greater than 5। So डोमेन हमारे पास क्या होगी +5 एक्सक्लूड होगा प्लस इन्फिनाइट तक, रेंज ऑफ f x 0 एक्सक्लूड होगा प्लस इन्फिनाइट तक, तो डोमेन उसके उलट हो जाएगी। तो ये यहाँ पर